जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से तंत्र के अंतर्गत जो भी लोग चाहते हैं कि मैं तंत्र दीक्षा ग्रहण करूं और आगे मैं तंत्र साधना करके किसी उद्देश्य की प्राप्ति करूं, तो ऐसे व्यक्तियों को विद्यार्थी वर्ग के लिए अर्थात शिष्य के लिए कि किस प्रकार के नियम पालन करने की आवश्यकता होती है, आज मैं आप सभी को इस विषय में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बताऊंगा। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गोपनीय शक्ति भगवान शिव की क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शिष्य वर्ग का जो मुख्य लक्षण होता है वह 5 प्रकार के लक्षण विद्यार्थी वर्ग के लिए कहे गए हैं। इन गुणों को ग्रहण करके ही किसी भी प्रकार से विद्या का लाभ उठाया जा सकता है, ज्ञान का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या है वह 5 लक्षण, आप ध्यानपूर्वक सुने। कहा जाता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे के समान जिसकी चेष्टा हो, चातुर्य हो, और वको ध्यानम अर्थात बगुले के समान जिस प्रकार बगुला जल में बैठकर एक पैर पे खड़ा होकर के मछली के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है और अंततः वह उसको पकड़ लेता है, इस प्रकार का ध्यान विद्यार्थी के अंदर अर्थात शिष्य के अंदर होना चाहिए। तभी वह ज्ञान का लाभ उठा सकता है और विद्या की प्राप्ति उसको हो सकती है। तीसरा नियम है स्वान निद्रा अर्थात कुत्ते के समान निद्रा, अर्थात विद्यार्थी और शिष्य के अंदर आलस्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उसका एक निर्धारित समय उसको जप पर बैठना है तो वह उसको उस समय पर बिना किसी आलस्य के जप पर बैठना ही होगा, यह उसका मुख्य लक्षण है। और अल्पाहारी अर्थात कम खाने वाला, कम खाना खाएंगे तभी क्या है, जो पेट की अग्नि है जिसको जठराग्नि कहते हैं, जब वह क्षीण होगी तभी ज्ञान की जो प्राप्ति है अर्थात दिमाग है वह तीव्र कार्य करेगा, दिमाग की जो शक्तियां हैं वह क्रियान्वित हो जाएंगी। और इस प्रकार से विद्यार्थी को और एक शिष्य को कम भोजन ही करना चाहिए, एक समय आहार लेना चाहिए। 5वां लक्षण है कि गृह त्यागी अर्थात विद्या को प्राप्त करने के लिए उसे अपने घर को त्याग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, यह उसका 5वां लक्षण है। साथ ही साथ में साधक के अंदर किस प्रकार के भावों का होना आवश्यक है। अगर कोई भी शिष्य अपने गुरु से दीक्षा लेता है तो उसके अंदर यह 5 नियम तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर यह भी भाव होना चाहिए कि गुरु ने जिस प्रकार उससे कह दिया कि इस प्रकार करना है तो उसको लगातार उसी प्रकार से ही कार्य करना चाहिए। इसको कहते हैं सेवा का भाव अर्थात पशु भाव। साधक के अंदर 3 भाव होते हैं। पशु भाव, पशु भाव से जब वो परीक्षा में पास हो जाता है, पशु भाव की श्रेणी से ऊपर आता है, तो वह वीर भाव में जीवित होता है, वीर भाव। तृतीय भाव है दिव्य भाव, तीसरा भाव है दिव्य भाव। तब साधक को पूर्ण रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर वह पशु भाव में ही नाना प्रकार के प्रश्न करने लग जाए, अगर गुरु ने कहा कि आपको 5 वर्ष तक यह साधना करनी है तो 5 वर्ष तक आपको आंखें बंद करके उसी स्थान पर बैठ करके साधना अवश्य करनी है, अर्थात गुरु आज्ञा का पशु के समान पालन करना है, यही पशु भाव है। पशु भाव अर्थात काम भाव भी है। मूलाधार चक्र की ऊर्जाएं जिसमें पशुवत रूप से अज्ञान है, अज्ञानियों की तरह वह समस्त कुंडलिनी की शक्तियां मूलाधार चक्र पर
रुकी हुई हैं मूल त्रिकोण में। तो इस मूल त्रिकोण के बाद उठ करके अपने गुरु के मंत्र का जप करके और गुरु की आज्ञा का पालन करके जब साधक इस पशु भाव से ऊपर आता है तो वह सहस्त्रार चक्र को भेदन करते हुए अग्नि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र में उसका प्रवेश होता है। यही कहलाता है वीर भाव। वीर भाव में साधक के अंदर सभी प्रकार के भय तो नष्ट हो चुके होते हैं और वीर भाव के आने से वह वीर रूप में बनकर देवी और देवताओं की आराधना करता है, कई प्रकार की मायावी सिद्धियों को प्राप्त करता है। दूर श्रवण, दूर से सुनाई देना, किसी दूर का दिखाई देना, अर्थात हम यहाँ बैठे हैं और हमें किसी के घर के बारे में कुछ भी दिखाई दे जाएगा, ऐसी अवस्था वीर भाव की अवस्था कहलाती है। उसमें उग्रता भी हो जाएगी और कई प्रकार से साधक जो है इसके बाद में जब वह अनाहत चक्र को भेदन करके शांति और समाधि, मणिपुर चक्र क्या है, महाशमशान है, उसी शमशान तत्व की साधना करके जब यहाँ हृदय अर्थात अनाहत चक्र पर पहुंचता है साधक, तो वह शिव तत्व है, यहाँ पर शिव समाहित है। तो शिव का ये जो भाग है अनाहत चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा है, यह शिव के अंतर्गत ही आती है। इष्ट का स्थान अपने हृदय में है, शिव का स्थान सबसे ऊपरी चक्र सहस्त्रार में होता है जहां पर दिव्यता है। तो इन सभी चक्रों को पार करके जब वह आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे आता है तो दिव्य भाव की उत्पत्ति होती है। इसलिए उसको मंत्र कराए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं कराई जाती हैं, लेकिन साधनाओं का जो मूल है वह केवल आदि शक्ति कुल कुंडलिनी देवी ही है। और पशु भाव में जीना अर्थात जैसे बैल होता है उसको किसी भी प्रकार से धूप में, कड़ी धूप में थोड़ा सा भोजन करा के जुतवाते रहो खेत, लेकिन वह कार्य अपने मालिक की सेवा का, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है। घोड़ा जो होता है उसको लगाम से दौड़ाया जाता है तो वह दौड़ने लगता है, लगाम को खींचा जाता है तो वह रुक जाता है। इसी प्रकार के भाव से सबसे प्रथम प्राथमिकता जो है, प्रथम सीढ़ी, वह पशु भाव में ही जीना है। इस भाव में चाहे आपके घर परिवार वाले कुछ भी कहें, किसी भी प्रकार की बातों का आपको झेलना पड़े, आपको झेलना ही होगा, क्योंकि कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजों का त्याग भी करना आवश्यक होता है और बिना त्याग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव और माता मातंगी देवी, यह सब पूर्ण रूप से पशुपति भाव युक्त साधनाएं ही हैं। इनमें परिश्रम करना ही पड़ता है, बिना परिश्रम के इनके ऊपर, इन साधनाओं में सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है गुरु आज्ञा का पालन। जैसा गुरु आपको बता दे वैसा ही आपको करना है। उसके अतिरिक्त आपको ना कुछ सोचना है, ना कुछ विचार करना है, केवल सेवा भाव, सर्वप्रथम भाव जो है गुरु आज्ञा का पालन सेवा युक्त हो करके करना ही है। तो आज मैंने आपको यह विशेष क्रम तंत्र का, 3 दिव्य भावों का, 3 भाव जो तंत्र में साधक के अंदर होते हैं, पशु भाव जिसमें काम, क्रोध, मोह, माया, इन सभी में साधक जकड़ा रहता है, और अंततः जब उसके अंदर मंत्रों की शक्तियों का समावेश होता है तो वह वीर भाव में आता है। वीर भाव के बाद उसके अंदर जब और गुरु की आज्ञा से शक्तियों को प्रदान किया जाता है तो वह दिव्य स्वरूप में आकर के स्वयं शिव रूप को धारण कर लेता है। यही है तंत्र क्रम के 3 दिव्य भाव। और शिष्य के 5 लक्षण जो मैंने बताए हैं, शिष्य वही सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर यह 5 प्रकार के लक्षण होते हैं। और जो शिष्य इन 5 लक्षणों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, वही
वास्तविकता में गुरु दीक्षा लेने का अधिकारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको तंत्र के बारे में और भी कुछ साधनाएं बताएंगे। साथ ही साथ हमने एक विशेष प्रकार की धुनी बनाई है मंत्रों से चैतन्य करके। उस धुनी के माध्यम से अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, किसी प्रकार का तंत्र है, तंत्र बाधाएं हैं, तो वह उसको आप 5 मिनट के लिए जला दीजिए एक चुटकी धुनी, और आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर हो जाएगी। दूसरा, इस धुनी का लाभ ही यह है कि जो आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु देवता का स्थान बिगड़ा हुआ है, दिक्पाल ठीक नहीं है, तो इसके माध्यम से दिक्पालों को भी उनका आहार मिल जाता है। वास्तु देवता को भी उनका आहार मिलने के कारण वह संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस धुनी का उपयोग करके अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपका घर हो, मकान हो अथवा व्यापार स्थल हो जहाँ पर व्यापार ना चलता हो, ऐसे स्थान पर भी आप यह धुनी जला करके जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का केवल धुनी को देखते हुए आपको 5 मिनट तक जप करना है, और उस जप के पूर्ण होने पर आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आप अगर मानसिक रूप से भी परेशान हैं तो आपकी परेशानियां 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। आपका जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का निराकरण होने लग जाएगा। घर के अंदर जो नकारात्मक शक्ति है, किसी का किया हुआ तंत्र है, वह तंत्र वापस पलटकर उसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव जाएगा, क्योंकि यह जो धुनी है वह विशेष प्रकार की औषधियों और मंत्र से चैतन्य करके मूल रूप से जो भी व्यक्ति परेशान है उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके माध्यम से वह बिना किसी हवन कर्मों को किए हुए केवल धुनी के माध्यम से अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं, और उनके जो भी कुल देवी देवता, वास्तु देवता आदि पितृ हैं वह भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इनमें इन सभी चैतन्य मंत्रों का जप करके उस धुनी को निर्माण किया जाता है। और आप सभी जो भी इस धुनी को प्राप्त करना चाहते हैं वह है, और इसके माध्यम से आप इसको ले करके 40 दिन तक अपने घर में, व्यापार स्थल में अवश्य जलाएं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो वह भी इस धुनी के माध्यम से दूर हो जाती है। अगर आप इसको स्वयं प्रयोग करें और इसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यज्ञ, हवन कर्म आदि करवाने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वह कम शुल्क में ही इस मंत्रों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करेंगे और आपको अन्य विषय और साधनाओं की, मंत्रों की जानकारी दी जाएगी। जय मां शमशान काली।